यकीन जनाब, जो कहोगी वो करूँगा। मुझे आजाद कर दे। सीधे लोगों को अगर टेढ़ी सिचुएशन में डाल दो ना तो वो पिस कर रह जाते। हर कभी ऐसे मोड़ से गुजरता है कि सांस सूली पे अटक जाती है कि अब क्या होगा। जैसा तुम चाहती थी वैसे ही होगा वफा। अब तुम्हें कभी मेरी सूरत देखनी नहीं पड़ेगी। अब मैं कोई जालिम समाज नहीं हूँ। तहजीब एक दफा फिर सालिस का मुकदमा लेकर अपने भाई के पास जाएगी। उसे समझाएगी कि उसका बेटा बहुत ज्यादा सीधा साधा है। लोग उसकी सादगी का काफी हद तक फायदा उठा लेते हैं और यही काम शिफा ने किया है। शिफा ने जानबूझकर वफा और सालिस के दरमियान गलत फहमी पैदा की है। उस दिन जो कुछ हुआ वो शिफा की चाल थी। शिफा अपनी शादी करवा कर तो एक तरफ हो जाएगी, लेकिन उसका बच्चा बेचारा पिसकर रह जाएगा। यहाँ पर उस्मान साहब अपनी बहन का मान रखते हुए उसे यकीन दिलाएंगे कि वो अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं। कोई बाप भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी उजड़ कर घर वापस आए। यहाँ पर फरजाद भी अपने चचा को समझाएगा कि वफा का तलाक लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सभी की यही राय होगी कि सालिस और वफा को अब एक दूसरे का हो जाना चाहिए। जिस तरह पहले चल रहा था वो सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वफा को लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं हुआ। सालिस आज भी शिफा से ही मोहब्बत करता है और जब भी वो सालिस पर यकीन करने लगती है तो कुछ न कुछ ऐसा जरूर हो जाता है जिसके बाद उसका यकीन उठ जाता है। सालिस जब वफा के पास आकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश भी करेगा तो वफा उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। वो उसे यही कहेगी कि वो उसकी खुशी चाहता है तो बेहतर यही है कि वो उसे आजाद कर दे। वो उसे तलाक लेना चाहती है, वो उसके साथ मजीद अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। सालिस अब इस कदर दिल बर्दाश्ता हो जाएगा कि उसे वफा की कही गई बात का एक एक लफ्ज याद रह जाएगा और वो वफा को फोन करके कहेगा कि अब वो उसकी शक्ल भी कभी नहीं देखेगी। और ड्राइविंग के दौरान ही सालिस का एक्सीडेंट हो जाएगा।